जरा सोचो अगर सभी लोगों को सुपर पावर मिल जाए तो क्या होगा। हेलो, मेरा नाम है दिव्या। वेलकम बैक टू फिल्मी टाइल्स हिंदी। और आज मैं आपको 2022 का एक बेहतरीन मूवी करेक्टिव मेजर्स एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। कहानी भविष्य में एक ऐसे दौर की है जहाँ युद्ध होना तो एक आम बात बन चुकी थी और कई देशों ने तो परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था और इसी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन जो लोग बच गए उनमें अलग अलग तरह की शक्तियां आने लगी। कई लोगों ने तो ऐसे जुर्म का रास्ता ही अपना लिया। इसे देखते हुए सरकार ने इन लोगों के लिए एक खास तरह की सुपर जेल बनाई थी। शाम एक पार्किंग लॉट में कुछ सुपर विलेंस एक इंसान को परेशान कर रहे थे, पर तभी वहां जैक पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। असल में जैक के पास कोई शक्तियां नहीं थी, लेकिन कुछ साल पहले कुछ सुपर विलेंस ने जैक की बेटी को मार दिया था और तभी से जैक सोच लिया था कि वो ऐसे सभी लोगों को मार देगा जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो अब तक अकेले 40 से भी ज़्यादा सुपर विलेंस को मार चुका रहता है और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तभी एन मौके पर पुलिस आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। पुलिस जैक को पकड़कर सुपर जेल में डाल दिया और जैक यही तो चाहता था। सुपर जेल में उसे सभी लोग मिल जाएंगे जो शक्तियों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करते हैं। जैक के साथ एक डियाज नाम के एक लड़के को भी जेल भेजा गया। डियाज के पास बाकी लोगों की भावनाओं और उनका एहसास को समझने की शक्ति थी। उस बेचारे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसे तो बस एक छोटे केस में जेल भेज दिया गया था। जेल में आए सभी सुपर विलेंस के पैर पर स्पेशल बेड़ियां बांधी जाती थी जो उनके शक्तियों को रोक देती थी। जेल को चलाने की जिम्मेदारी वार्डन की थी और वार्डन कैदियों को बहुत मारता था। ऐसा नहीं था कि वो एक ईमानदार आदमी था, बल्कि जब से उसने अपने रिटायरमेंट की खबर मिली थी तब से वो किसी तरह से कैदियों से पैसे कमाने का टेक्निक ही ढूंढ रहा था और इसीलिए उसने ब्रूस को अपना निशाना बनाया। ब्रूस एक खूंखार कैदी था जिसके पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने का शक्ति था और इसी की मदद से उसने कई लोगों से बहुत सारे पैसा भी लूटा था, जिसका नतीजा ये था कि उसको इतने साल की सज़ा मिली थी कि इस जन्म में तो वो जेल से बाहर निकल ही नहीं सकता था। वार्डन ने मौके पे चौका मारने के चक्कर में उसके सामने एक ऑफर रखा। अगर वो अपना लूटा हुआ पैसा वार्डन को दे दे तो नया वार्डन उसे कभी नहीं परेशान करेगा और उसे स्पेशल खातिरदारी भी करेगा। ब्रूस ने वार्डन के ऑफर को मना कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में जेल से भागने का प्लान चल रहा था। उधर जेल में आते ही जैक और जिम की आपस में लड़ाई हो गई। असल में कुछ साल पहले जैक ने जिम के भाई को मार दिया था, इसलिए दोनों एक दूसरे से दुश्मन की तरह लड़ते थे। पर जिम के पास अपनी शक्तियां ना होने की वजह से वो जैक का मुकाबला नहीं कर पाया, पर गार्ड्स ने सही समय पर आकर उसे बचा लिया, जिस वजह से उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ट्रीटमेंट रूम में जैक और जिम को देखने के बाद डॉक्टर मेरी दूसरे कमरे में ब्रूस के पास गई जहां वो उसके दिमाग का इलाज करने वाली थी। पर तभी जैक भी वहां पहुंच गया और ब्रूस को देखते ही समझ गया ये जरूर एक खतरनाक क्रिमिनल है, इसलिए वो जान से मारना चाहता था और जैक ने मेरी को गला दबाकर बेहोश कर दिया। पर जैसे ही वो ब्रूस पर हमला करने वाला था तभी डियाज ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और एक गार्ड ने आकर उसे दबोच लिया। डियाज के इस काम से ब्रूस काफ़ी इम्प्रेस हो गया, इसलिए वो ब्रूस के आदमी उसका खास ख्याल रखने लगे। एक दिन खाना खाते वक्त डियाज के टेबल पर गॉर्डन नाम का एक कैदी आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने बताया कि इस जेल में सबसे पहला कैदी था और तब से ही उसे पेरोल पर बाहर जाने का मौका नहीं मिला। उसने कई बार बेल की अर्जी डाली लेकिन हर बार खारिज कर दिया गया था। उसे बहुत भरोसा था कि इस बार उसकी अर्जी जरूर सुन ली जाएगी, लेकिन अफसोस इस बार भी उसे खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद से गॉर्डन काफ़ी ज़्यादा उदास और सहमा सहमा सा लगने लगा। उधर ब्रूस अपना भागने का प्लान तैयार कर रहा था और एक दिन लंच टाइम पर ब्रूस के एक आदमी ने गॉर्डन को एक तीखी चीज़ दी जिससे उसने पैर पर बंधी उस बेड़ियों को निकाल डाला। इसके बाद उसने टेबल पर चढ़कर बिजली के तारों को खींचा और अपने शक्तियों को चार्ज किया। उसने जेल के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तबाह कर दिया। असल में गॉर्डन ब्रूस का साथी बन चुका था। वो जानते थे कि इससे जेल में दंगे शुरू हो जाएंगे और उनके प्लान के मुताबिक सभी कैदियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ये खबर जब वार्डन के पास पहुंची तो उसने जेल के दूसरे जनरेटर को चालू करके जेल के सारे कैदियों को काबू करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जनरेटर के ऑन होते ही गार्ड्स ने सभी कैदियों के पैर में बंधी बेड़ियों की मदद से उन्हें काबू में कर लिया। उधर गॉर्डन भागकर एक कमरे में पहुंच गया और उसे अब तक एहसास हो चुका था कि वो जेल से भाग नहीं पाएगा, इसलिए बेचारे के मुंह पर बहुत उदासी थी। तभी एक फीमेल गार्ड वहां आई और उसके मुंह पर जोर का मुक्का मारी और नीचे गिरा दिया। गार्ड के पास गॉर्डन को जान से मारने का ऑर्डर था
इसलिए उसने तब तक मौका मारा जब तक वो मर नहीं गया। अब तक वार्डन समझ गया था कि ज़रूर ये सब ब्रूस का ही क्या धरा है, इसलिए उसने डियाज और ब्रूस की करीबों को देखकर डियाज के साथ एक समझौता किया। लेकिन डियाज इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसके बाद वार्डन ने ब्रूस से ही मिलने का फैसला किया। उसने ब्रूस को समझाया कि देखो बेटा, भागने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तेरा फ़ायदा इसी में है कि तू मेरे साथ मिलकर काम करे। और ब्रूस ने भी वार्डन की बात मान ली, पर उसके पास पैसा कैश में नहीं पड़ा था, तो उसने एक टैबलेट और वाईफाई नेटवर्क की मांग की। उधर पैसों के लालच में डूबे वार्डन ने बिना सोचे समझे हावी ही भर दी। अब तक जेल के कर्मचारियों ने पूरे जेल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सही कर दिया था, जिससे वहाँ का मंजर पहले जैसा हो चुका था। उधर ब्रूस को एक टैबलेट और वाईफाई का नेटवर्क मिल चुका था, जिससे वो एक वायरस तैयार कर रहा था। उस मदद से वो जेल से भाग सके। जैक ने जेल में रहते रहते अपने चेहरे पर एक क्रॉस का टैटू बनवा लिया था और वो अक्सर जिम से पंगे लेता रहता था, लेकिन जिम को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर आया वो दिन जिसका वार्डन को इंतज़ार था। आज उसकी रिटायरमेंट है और वार्डन एक शैंपेन बोतल लेकर जेल पहुंचा। ऑफिस में अपना सामान रखकर वो सीधा ब्रूस के पास पहुंचा और उससे एक टैबलेट देकर पैसे ट्रांसफ़र करने को कहा। वो इतना खुश था कि उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि ब्रूस उसके टैबलेट की मदद से जेल के सिस्टम में वायरस डाल रहे हैं। और देखते ही देखते ब्रूस ने अपना वायरस सिस्टम में अपलोड कर दिया, जिसके बाद सभी कैदियों के पैर में बंधी उस खास बेड़ी की पावर बंद हो गई। और उन बेड़ियों के खुलने के बाद उनके जो खास शक्तियाँ हैं वो उनमें आने लगी और फिर से जेल में दंगे भड़क गए। डियाज को इस बारे में पहले ही ब्रूस बता दिया था कि वो जाकर कहीं छुप जाए, लेकिन फिर भी उससे बहुत दर्द हो रहा था। पता चलता है कि वो अपनी शक्तियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता था और कई बार उसे ना चाहते हुए भी दूसरों का दर्द महसूस होने लगता था। इस हालत में डॉक्टर मेरी ने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला। उधर सभी कैदी एक दूसरे के जान के भूखे बन चुके थे। जैसे ही वार्डन को जेल में हो रही लड़ाई के बारे में पता चला तो उसने बाहर जाने का फैसला किया, पर दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो चुका था। वार्डन ये बात अब तक समझ नहीं पाया, ब्रूस के प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। गार्ड्स कैदियों को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने डेप्यूटी वार्डन से मदद मांगी, जिसने उन्हें बताया कि जेल का सारा सिस्टम एक जनरेटर से चलता है और किसी तरह उसे बंद करके चालू करने से पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। ये सुनते ही एलन नाम का गार्ड जनरेटर रिस्टार्ट करने भागा, तभी वहाँ एक और कैदी पहुँच गया और उसने तुरंत एलन पर हमला कर दिया। एलन ने मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, पर वो उस कैदी से सामना नहीं कर पा रहा था और उसने मौका देकर पास में लगी एक पाइप को तोड़ दिया, जिससे बहुत सारी गैस बाहर आने लगी और कैदी की दम घुटने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। उधर अपने अकाउंट में इतने सारे पैसे देखकर वार्डन बहुत खुश था, पर तभी ब्रूस के तेवर बदल गए। असल में ब्रूस के पास एक और शक्ति थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो अपनी ताकत से किसी के साथ भी अपना दिमाग बदल सकता था। उसे पता था कि वो अपने शरीर के साथ बाहर नहीं जा सकता था और उसने इसी हिसाब से सारा प्लान बनाया था। उसने गॉर्डन से जो भी करवाया वो सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि ब्रूस सिस्टम में वायरस डाल सके। गॉर्डन बेचारा बस बलि का बकरा था, ब्रूस का असल प्लान तो कुछ और ही था। जब तक बेचारा वार्डन पूरी बात समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रूस ने अपना दिमाग वार्डन के साथ बदल लिया था। उसने एक मुक्का मारकर वार्डन को बेहोश कर दिया और उधर एलन ने जेल का पूरा सिस्टम रीसेट कर दिया, जिसके बाद वायरस हटते ही सभी कैदी शांत हो गए। बाहर आए ब्रूस ने अंदर बैठे बेचारे वार्डन को स्पेशल कमरे में डालने का आदेश दिया। अब ब्रूस आज़ाद था और साथ ही उसने डियाज और अपने खास साथी को भी आज़ाद करवा लिया। उन दोनों को पहले ही लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए साफ मना कर दिया गया था, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था जेल से आज़ाद होने का। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए फिल्मी टेल्स हिंदी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।